ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आज का सेशन है फ्लटर के ऊपर जो है हमारे पास सेमिनार है। आपको पता होगा फ्लटर जो है क्या है, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए काम आता है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। ठीक है, इससे पहले हमारे पास यूज होता था एंड्रॉयड, जिसके ऊपर हम जावा यूज करते थे। ठीक है, बट अब जो दौर चल रहा है वो चल रहा है कि काम एक करो लेकिन जो है उससे फायदे क्या हो, मल्टीपल हो, ज्यादा फायदे हों। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास गूगल ने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी, 2017 में आई थी शायद, इसकी जो है पहली वर्जन। ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से मुराद क्या होती है कि आप एक ही चीज के लिए कोड लिखें तो वो आपके पास दोनों प्लेटफॉर्म के लिए रन हो रहा होता है। दोनों प्लेटफॉर्म से मुराद कि आपका आईओएस के लिए भी रन होता है और एंड्रॉयड के लिए भी रन होता है। ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड पे आप बनाएंगे तो एंड्रॉयड में आपको जस्ट एंड्रॉयड के लिए अलग बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आईओएस के लिए आप यूज करते हैं स्विफ्ट। ठीक है, अगर किसी ने पढ़ा हो, कोई स्विफ्ट वाला बंदा हो यहाँ पर 4 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर वाला, ठीक है, तो उसको पता होगा कि स्विफ्ट किस लिए काम आती है और एक्स कोड किस लिए काम आता है। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पर सेशन है, एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे फ्लटर के ऊपर, आपको ओवरव्यू देंगे कि फ्लटर होता क्या है, फ्लटर क्यों यूज करते हैं, और आजकल इसकी मार्केट क्या है। आपने इससे पहले सुना होगा कि मर्न स्टैक डेवलपर, मीन स्टैक डेवलपर। ठीक है, पहले कभी टर्म सुना ही होगी। ठीक है, यानी मर्न में क्या आ जाता है, वो रिएक्ट नेटिव वाला आ जाता है। रिएक्ट नेटिव आपकी फेसबुक की टेक्नोलॉजी है, गूगल फ्लटर आपका गूगल वालों की टेक्नोलॉजी है। और आपको पता है कि जो भी चीज गूगल लाता है वो ऐसे फजूल में नहीं लाता। ठीक है, तो आजकल जो ज्यादातर मार्केट चल रही है वो फ्लटर की बहुत ज्यादा चल रही है। मार्केट में जॉब्स बहुत है फ्लटर की, आपका इजी है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, इसके प्री रिक्विजिट ये हैं, प्री रिक्विजिट से मुराद के फ्लटर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डॉट नेट आनी चाहिए। ठीक है, डॉट नेट लैंग्वेज मिसाल के आपको अगर सी शार्प आपने पढ़ी हो, उसके ऊप के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वो आपको आने चाहिए इसके दौरान, क्योंकि इसके बैकएंड पे जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसको कहते हैं हम डार्ट लैंग्वेज। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? डार्ट लैंग्वेज इसकी बैकएंड लैंग्वेज होती है। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करानी हो तो उसका जो कोड लिखेंगे, बैकग्राउंड का कोड, वो हम डार्ट लैंग्वेज में लिखते हैं। बाकी फ्रंट एंड में इसका यूज होता है, यहाँ पर ये पूरी जो लैंग्वेज है इसकी फ्रंट एंड वो है विजिट बेस। ठीक है, यानी सारे के सारे कंपोनेंट बने हुए हैं पहले से, आपको सिर्फ क्या करना है, विजिट्स कॉल करनी है। जो भी चीज करनी है, जो भी लेआउट बनाना है, आपको जस्ट विजिट, विजिट के विजिट, विजिट के अंदर विजिट, इस तरीके से आप इसके सब विजिट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर होती हैं दो टाइप की विजिट्स होती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी स्टेटलेस विजिट्स और एक होती है आपकी स्टेट फुल विजिट्स। ठीक है, अब स्टेटलेस विजिट कौन सी होती है, यहां पर इसके अंदर जस्ट हम क्या कर सकते हैं, काम स्टैटिक काम कर सकते हैं। स्टैटिक से मुराद कि आपका यूजर के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं होगा इसमें। ठीक है, जस्ट आपको वो वाली चीजें रखनी है जो कि अनचेंजेबल हो। ठीक है, लाइक बटन्स रख सकते हैं आप, उसके अलावा जो है इमेजेस रख सकते हैं, या फिर जस्ट आप डेटा शो करवा सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता इसके अंदर। अगर आपको अपडेटेबल फील्ड्स चाहिए, टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह चाहिए, या फिर लिस्टें चाहिए, एरर्स चाहिए, जो भी आपके पास डेटा चाहिए, तो वो आप काम करते हो किसमें, स्टेटफुल में। ठीक है, ये क्या है आपका डायनामिक, और यहां पर ये क्या है आपका स्टैटिक। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लटर के लिए आपके पास एक अदद पीसी होना चाहिए लाजमी। आप अगर फ्लटर जो है करेंगे स्टेटफुल, स्टेटफुल। ठीक है, फ्लटर के लिए आपके पास विंडोज 10 होनी चाहिए, और मिनिमम आपके पास कोर i5 मशीन होनी चाहिए, जिसके अंदर 4 से 8 GB का रैम होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, फ्लटर रन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसके एडिटर यूज होते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज होता है, और आपका विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज होता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जिसमें जो है परफॉर्म करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो थोड़ा सा लाइट है, जबकि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो जब आप अपने पीसी पे रन करोगे तो आपके पीसी के अंदर तकरीबन तकरीबन 8 GB की रैम होना लाजमी है। ठीक है, अदरवाइज वो बाकी सिस्टम को चलने नहीं देता। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर सबसे पहले गूगल पे आते हैं। गूगल पे जाके मैंने यहाँ पर लिखा फ्लटर। ठीक है, सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है आपके पीसी के अंदर,
ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास लिंक है यहाँ पर www.flutter.dev, उसमें जाके आपने क्या करना है, ओपन करनी है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको इसकी सारी प्लगइन्स मिलेगी जो भी आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है फ्लटर के अंदर। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर कर लीजिएगा कि आपको पता चले कि फ्लटर है क्या। ठीक है, फ्लटर क्यों यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बाय डिफॉल्ट अगर एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो हमारी इस तरीके की एप्लीकेशन बन के आ जाती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, गेट स्टार्टेड कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन का तरीका आपके पास आ जाएगा, आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अगर आपका विंडोज है तो विंडोज के लिए डाउनलोड करेंगे, अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैक, लिनक्स है तो लिनक्स, अगर क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर किसके लिए चाहिए, विंडोज के चलिए चाहिए। ठीक है, तो आप विंडोज पे क्लिक करेंगे। विंडोज पे क्लिक करने के बाद यहां आकर आपके पास एक फाइल होती है जिसको आपने डाउनलोड करना होता है। ठीक है, ये वाली फाइल है, इसकी जिप फाइल है, आपने सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके किसी भी फोल्डर के अंदर, किसी भी ड्राइव के अंदर आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट इसका हम पाथ दे देते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर, जो हमारे सिस्टम वेरिएबल कहलाते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, जब तक हम वो सिस्टम वेरिएबल सही नहीं करते तब तक हमारी कमांड्स क्या होती हैं, रन नहीं होती। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपको अपने पीसी के अंदर बनाना है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड पे लगाएंगे। डाउनलोड ये जब तक हो जाएगा उसके बाद इसको अनजिप कर लीजिएगा, आता है अनजिप करना। ठीक है, तो ये अनजिप हो जाएगा, फिर अनजिप के अंदर जाके आप यहाँ पर जो है, मैं अपने पीसी के अंदर जाता हूं। सॉरी, ठीक है, यहां जाके डी ड्राइव में जाके मैंने कहा फ्लटर, तो मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, हम इस फोल्डर के अंदर जाते हैं, इस फोल्डर के अंदर जाके आपको बहुत सारी यहाँ पे फाइल्स मिलेंगी जो कि फ्लटर के लिए लाजमी है। ठीक है, अगर ये वाला आपके पास एसडीके नहीं होगा तो इसके अलावा आपके पास फ्लटर रन नहीं होगा, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी जाके आपने इसके अंदर जो बिन का फोल्डर है इसके अंदर जाना है, फिर यहां से आके यहां पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टरी बना के देता है। ठीक है, जहां पर भी आपकी डायरेक्टरी पड़ी होगी वहां पे आपको यहां पर क्या करना है, कंट्रोल सी कॉपी करके, फिर उसके बाद विंडोज का बटन प्रेस करके यहां पर आपने लिखना है ENV। ठीक है, यहां पर आपके पास शो होगा कि एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे पास जो है एक हमने पाथ दिया हुआ है, ये आपका जो होता है सिस्टम का डिफॉल्ट पाथ होता है। ठीक है, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है तो उसका आप अपना वेरिएबल बना दें और इसके अंदर क्या करा दें, इंक्लूड करा दें, या फिर डायरेक्टली आप इसके अंदर क्या कर दें, डायरेक्टरी पास कर दें। मैं इस पाथ के ऊपर आकर मैंने क्या कहा, एडिट। ठीक है, एडिट के बाद आकर यहां पर मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, पास किया हुआ है। ठीक है, यहां पर देखें कि मैंने फ्लटर के अंदर आकर मैंने क्या किया हुआ है, पाथ यहां पर दिया हुआ है। डी के अंदर नवान अली के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर फ्लटर, फ्लटर के बाद बिन, और यहां पर आकर हमने ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी आपने देनी है। उसके बाद ये डायरेक्टरी आप दे देंगे तब जाके आप जो है विजुअल कोड, विजुअल स्टूडियो कोड या एंड्रॉयड स्टूडियो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपकी चॉइस होती है कि किस पे करें। ठीक है, तो यहां पर आकर हम किस पे रन करते हैं, इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे रन करते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो अलग है, विजुअल स्टूडियो कोड अलग है। ठीक है, जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए ये है, बाकी थर्ड वालों को तो पता होगा, डॉट नेट उन्होंने पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहां पर जाकर हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। कौन सा कोचिंग लिया है? ठीक है, यहां पर आपके पास इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करनी है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके आपने न्यू विंडो ओपन करनी है एडिटर की।
ठीक है, तो इसको जाके हम क्या कर देते हैं, अब क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास जो है न्यू विजुअल स्टूडियो कोड मौजूद है। यहां पर आकर आपने फ्लटर का जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन इससे भी पहले आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होगी फ्लटर की इसके अंदर। ठीक है, तो यहां जाके एक्सटेंशन का आपके पास ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करके यहां जाके आप जैसे ही लिखेंगे फ्लटर, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, तो आपको जाके ये इंस्टॉल करना है आपके अपने आईडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास डार्ट ना आए तो आप यहाँ पे डार्ट की भी एक्सटेंशन क्या कर दें, इंस्टॉल कर दें। ठीक है, मेरे पास दोनों चीजें इंस्टॉल हुई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद यहां आते हैं, यहां आकर हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो फ्लटर के लिए जब आप ये इंस्टॉलेशन, ये प्लगइन्स आपके पास इंस्टॉल होगी तो शॉर्टकट की है इसका प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, जो कि हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट और पी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट पी, ये कमांड लाइन अपनी यूज करता है, टर्मिनल अपना यूज करता है, जिसके अंदर फ्लटर का प्रोजेक्ट क्या करता है, क्रिएट करता है। आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यहां पर फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, जब तक आपके पास एसडीके नहीं होगा, जब तक आपके पास जो है इन्वायरमेंटल वेरिएबल सही नहीं होंगे, जब तक आपके पास इसके अंदर जो एक्सटेंशन है फ्लटर की इंस्टॉल नहीं होगी, तब तक आपके पास ये वाली कमांड नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे पहले वो वाली चीजें सारी आपने क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ठीक है, हम यहां पर आकर फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट एंटर कर लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आप यहां पर क्या करो, एंटर द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, प्रेस एंटर टू कंफर्म योर एस्केप टू कैंसल। ठीक है, यहां पर आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। मेक श्योर आपके प्रोजेक्ट का नाम यहां पर क्या हो, कैपिटल में ना हो। ठीक है, किसमें हो आपका नाम, स्मॉल में। ठीक है, सेमिनार, और हमने यहां पर लिख दिया टू डू एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद अब ये आपसे, आपने जो डाउनलोड की थी वो जिप वाली फाइल, ठीक है, तकरीबन 850 MB की वो फाइल है। ठीक है, तो आपने वो डाउनलोड करनी है और जहां पे भी आपकी मर्जी है वहां पर आप इसको क्या कर दें, प्लेस कर दें। ये जरूरी नहीं कि सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल के अंदर जाके आपको रखनी है, कहीं पे भी जाके आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पाथ देना पड़ेगा फिर एसडीके का यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर, हमारे पास कहां पर पड़ा हुआ है, डी के अंदर और फ्लटर के नाम से। ठीक है, ओके कर दिया। तो ये अब प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा। क्लियर नजर आ रहा है प्रोजेक्टर पे, सही नजर आ रहा है? आगे आ जाए अगर सही नजर नहीं आ रहा तो यहाँ आ जाए। ठीक है, तो यहां पर आपके पास विद इन मिनट जो है प्रोजेक्ट रन होकर आ जाता है, आप इजिली जो है प्रोजेक्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किसके लिए लिखा था, यहाँ पर नाम क्या लिखा था, सेमिनार टू डू ऐप। ठीक है, क्लोज कर दे मिस। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो है आपके पास बनी बनाई फाइल्स आती हैं और कुछ जो है हमें जो है रिक्वायर्ड होती है कि हम खुद से क्या करें, फाइल्स बनाएं। ठीक है, सबसे पहले आपकी यहाँ पर फाइल ओपन हो जाती है जिसको हम कहते हैं मेन डॉट डार्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसकी बैकएंड लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं वो क्या होती है, डार्ट लैंग्वेज होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने सी शार्प के अंदर या HTML का इवन कोड आपने बनाया हो तो उसकी एक एक्सटेंशन होती है फाइल की, डॉट HTML या डॉट CSS या डॉट DOCS जो वर्ड का फाइल होती है। ठीक है, तो हर यहाँ पर लैंग्वेज के अंदर एक्सटेंशन होती है। यहाँ पर हमारे पास डार्ट की लैंग्वेज की एक्सटेंशन है डॉट डार्ट, मेन डॉट डार्ट। इसकी ये मेन फाइल है जिसके अंदर हमारे पास सारा काम रेंडर होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट्स क्या क्या मौजूद हैं। एंड्रॉयड का फोल्डर है, यहाँ पर इस एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर बहुत सारे दूसरे फोल्डर्स हैं जो कि हम आगे जाके जब हम डेटाबेसेस से कनेक्ट करते हैं, फायरबेस से या एसक्यूएल लाइट से या किसी और डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, इन फाइल्स को छेड़ते हैं। ठीक है, अदरवाइज इन फाइल को आपने क्या करना है, ऐसे ही रहने देना है जैसे है। ठीक है, उसके बाद यहां आकर हम क्या करते हैं, मेन डॉट फाइल और लास्ट में एक फाइल होती है इसकी जिसको हम कहते हैं यहां पर पब स्पेक डॉट YAML। ठीक है, ASP.NET पढ़ी है किसी ने यहाँ पे?
ASP.NET, C#, नरेश, C# नहीं पढ़ी तुमने? ठीक है, उसके अंदर जो फाइल होती है एक web.config की, देखिए कभी? नहीं देखिए। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो वहां पर web.config की फाइल होती है, यहां पर आपके पास होती है pubs.yaml की फाइल। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अदर जो चीजें हम यूज करते हैं, प्लगइन्स जो यूज करते हैं, या जो जिस चीज का वर्जन यूज करते हैं, वो हम यहां पर क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं या इंस्टॉल करते जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास शो होता है वर्जन, उसके बाद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपके पास एसडीके का वर्जन यहां पर डिफाइन होता है, एसडीके का वर्जन जो अभी हमने डाउनलोड किया था। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2.12.0 एंड लेस देन 3.0.0, यानी 2.12 से लेकर 3.0 तक जितने भी वर्जन, जितनी भी चीजें इसके अंदर यूज हो सकती हैं वो यूज हो सकती हैं। ठीक है, कंपेटेबल हैं। अगर आपको इससे कम वाली चीजें यूज करनी है तो आपने यहां पर जो वर्जन है इसको आपने फिर बताना होगा कि मैं डाउनग्रेड पे जा रहा हूं और मैं कम वाला वर्जन यूज कर रहा हूं। ठीक है, जैसे एमएस ऑफिस के वर्जन होते हैं 2007, 2013 और 2016, 19 एटसेट्रा। ठीक है, मोहम्मद रुफेल आप बार बार क्यों एडमिट हो रहे हैं? ठीक है, उसके बाद यहां पर है डिपेंडेंसीज। अब फिलहाल आपका इनिशियल है तो यहां पर जस्ट मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा कोई डिपेंडेंसी में इसके अंदर फिलहाल ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, एक टू डू की ऐप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम डिलीट और ऐड करेंगे। ठीक है, आइटम ऐड करेंगे और आइटम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास यहां पर ये चीजें रन हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अगर ये प्रोजेक्ट रन करना है यहां पर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर अगर आप करेंगे तो वहां पर बटन्स मौजूद हैं। ठीक है, आप बटन प्रेस कर दें, वो आपका क्या कर देगा, रन कर देगा। ठीक है, बट अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अपने प्रोजेक्ट को रन करना है तो आप यहां पर आईफोन अपने नाम से या ओरिजिनल से है। ठीक है, यहां पर आकर आपके पास ऑप्शन होता है व्यू का। ठीक है, व्यू में जाके आप यहां पे कहां जाएंगे, टर्मिनल। ठीक है, डायरेक्टरी देखें कहां पर मौजूद हूं मैं, डी के अंदर फ्लटर के नाम से मेरी ऐप का नाम क्या है, यहां पर सेमिनार टू डू ऐप। ठीक है, मैं यहां पर आकर जस्ट यहां पर अगर आपको कमांड्स पता नहीं है तो आप यहां पर लिखेंगे फ्लटर और हेल्प। अच्छा, यहां पर ठीक है, हम यहाँ पर फ्लटर हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर आपने लिखना है क्या है, फ्लटर रन। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, रन होना शुरू होगी। एंटर कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले वर्जन को वो करोगे, कंपेयर करोगे, जैसे कि एंड्रॉइड की एप्लीकेशन हम बनाते हैं नेटबीन के अंदर या एक्लिप्स उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, तो वो आपको एमुलेटर मांगती हैं रन होने के लिए। एमुलेटर से मुराद कि आपकी रियल टाइम डिवाइस पे रन होंगी या फिर वर्चुअल एमुलेटर होता है जिसके ऊपर रन होती है। अगर आपके पास कोई पबजी का प्लेयर होगा तो उसको एमुलेटर का पता होगा। ठीक है, तो एमुलेटर क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आकर इसके अंदर बाय डिफॉल्ट फ्लटर के अंदर क्रोम की जो होती है वो एक्सटेंशन मौजूद होती है। यानी अगर आपके पास कोई एमुलेटर मौजूद नहीं है, कोई डिवाइस अटैच नहीं है, तो आप जस्ट क्या कर सकते हो, क्रोम के ऊपर ही आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। ठीक है, तो यहां जाकर ब्राउजर के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। हालांकि है मोबाइल एप्लीकेशन बट रन हो सकती है टेस्टिंग मोड में। ठीक है, तो यहां जाके हम इसको क्या कर सकते हैं, मोबाइल के जितना इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और आपके पास यहां पर एप्लीकेशन बन के आ जाती है कि फ्लटर डेमो होम पेज, और यहां पर एक बटन है। ठीक है, इसको अगर हम प्रेस करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, यहां पर इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपको एक डेमो डमी एप्लीकेशन क्या कर देता है, बना के दे देता है। ठीक है, तो इसका कोड कहां पर मिलेगा आपको, इसका कोड आपको कहां पर मिलेगा, यहां पर
मेन डॉट डार्ट के अंदर, ठीक है। मेन डॉट डार्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर कोड मौजूद है जो कि आपको दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर टाइटल क्या दिया हुआ है, फ्लटर डेमो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइटल यहाँ पर क्या है, फ्लटर डेमो। जैसे HTML के अंदर आप हेड के अंदर टाइटल का टैग यूज करते हैं, वैसे ही आपके पास यहाँ पर क्या है, HTML रेंडर हो रही है, बट क्या हुआ है, कोलैप्स हुई है, यानी पीछे वाली चीजें आपको शो नहीं हो रही है। आपको विजिट्स दी हुई है कि विजिट्स आप यूज करें, कोड यूज ना करें, सर ठीक है। तो इजी किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आकर कुछ एक्स्ट्रा कोड है, यहाँ पर कमेंट्स हैं, ठीक है। प्राइमरी स्विच कलर, अगर आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है, कुछ करना है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस पूरे को क्या कर देते हैं, कंट्रोल ऑल करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपनी एप्लीकेशन डेवलप करना है, ठीक है। तो स्क्रैच से जाके पूरा कोड हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइब्रेरीज का पता होना चाहिए कि इसके अंदर लाइब्रेरीज पे काम होता है, ठीक है। लाइब्रेरी से मुराद के बनी बनाई एक लिंक्स होती हैं जो कि हम यूज करते हैं, फिर उसके कंपोनेंट यूज करते हैं जो कि उसमें इंटीग्रेटेड हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमारे पास जो है, इसके अंदर हम करते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर आकर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं, बट हमें क्या करना है, यहां पर इंस्टॉल करनी है पैकेज, और पैकेज के अंदर हमारे पास यहां पर क्या है, फ्लटर, ठीक है। फ्लटर के अंदर हमारे पास यहां पर मौजूद है मटेरियल डॉट डार्ट, यानी मटेरियल डॉट डार्ट से मुराद क्या है कि हम जो भी चीज यूज करने वाले हैं वो सारी की सारी चीजें किसमें होंगी, इस लाइब्रेरी के अंदर होंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई और कोड नहीं होगा, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी आपकी यहां पर इंक्लूड हो गई। इंक्लूड होने के बाद यहां पर आकर हम क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है। वॉइड, जैसे आप C# के अंदर मेथड क्रिएट करते हो, सेम आप यहां पर क्या करते हो, मेथड क्रिएट कर देते हो, ठीक है। तो यहां जाकर हमने क्या कहा कि वॉइड मेन, ठीक है। मेन में जाके लिस्ट नहीं बनानी थी हमें, ठीक है, मेन, और इसको हमने यहां पर रेंडर करा दिया। किससे रेंडर करा दिया हमने, यहां पे रन ऐप, ठीक है। और रन ऐप के अंदर हमने यहां पर इसको बताना होता है, ये सारी क्या है, आपकी विजिट्स हैं, ठीक है। बने बनाए कोड्स ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं। अगर आपको टेक्स्ट फील्ड यूज करनी है, टेक्स्ट फील्ड का अलग से विजिट है। बटन यूज करना है, बटन का अलग से विजिट है, ठीक है। उनके बीच में दरमियान में गैप देना है आपको यहां पर आप उसके लिए क्या यूज करते हो, विजिट यूज करते हो, ठीक है। अदरवाइज HTML या किसी और प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर बात करें तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मार्जिन देने के लिए CSS यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपके पास CSS नहीं होती, सारी की सारी चीजें विजिट बेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम विजिट से यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर रन ऐप, इसके अंदर हम यहाँ पर बता देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ऐप रन होगी, ठीक है। ऐप हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, इसको हमने यहां से क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो ऐप है हम नीचे जाके क्रिएट करेंगे, ठीक है। सारी की सारी चीजें क्या है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। यानी जो हम ऊपर वाले कंपोनेंट बनाते जाएंगे उसका जाहिरी हम यहाँ पर नीचे फंक्शंस भी बनाते जाएंगे जो कि हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपकी इनिशियल लेवल है, ठीक है, अगर किसी ने C लैंग्वेज पढ़ी हो या C# पढ़ी हो तो उसको इजिली अंडरस्टैंड आ रही होगी कि फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन किस तरीके से कॉल होते हैं, ठीक है। कॉलिंग हम दूसरी जगह पे करते हैं और उनकी इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन हम किसी और जगह पे करते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट क्या है, हमारी यहाँ पर कॉलिंग हो रही है, ठीक है। अभी इसको इनिशियलाइज हमने नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमने क्या कहा, रन ऐप के अंदर, उसके बाद हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं। यहाँ पर आकर हमने क्लास बनाई, क्लास किस नाम से बनाई, ऐप के नाम से, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर क्या दिया हुआ है, ऐप दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ऐप देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर बताना है कि एक्सटेंस, अब ऐप बना रहे हैं, ऐप कहाँ से आएगी, उसके अंदर क्या होगा, वो सारी चीजें इसके अंदर क्या करनी होती है, बतानी होती है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर इसको बताएंगे कि हमारे पास ये ऐप है और ऐप किससे एक्सटेंड होगी हमारी, स्टेट लेस विजेट। ठीक है, कितने टाइप की विजेट्स बताई थी मैंने, कौन कौन सी, फैज अरशद सुना था, क्या सुनाया था, कॉपी लाए हो, क्लास में नहीं लाते, यहां से कैसे लाते हैं, सेमिनार है, जाहिर है कोई चीजें पॉइंट करने की होती है यहाँ पर। ठीक है नरेश, कितने टाइप की वहां पर विजेट्स होती हैं, जी जी, दोनों का क्या काम था, स्टेटलेस स्टैटिक के लिए यूज होती है, स्टेटफुल डायनेमिक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आकर हमने क्या कहा, स्टेट लेस विजेट। ठीक है, जब हम ऊपर वाला कंपोनेंट यूज करते हैं, जैसे कि हमें ऐप बार चाहिए या फिर हमें यहाँ पर बटन्स चाहिए, तो वो हमें किसके अंदर प्लेस करने होंगे, स्टेट लेस विजिट के अंदर करने होंगे। ठीक है, जब हम स्टेटफुल तब बनाएंगे जाके जब हम यूजर से इनपुट लेके लिस्ट के अंदर ऐड करवा दे जाएंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर स्टेट लेस विजिट बनाते हैं। स्टेट लेस विजिट हमारे पास यहाँ पर क्या है, फंक्शन है या फिर कंटेनर है, तो इसकी हम यहाँ पर बॉडी ओपन कर लेते हैं। बॉडी ओपन करने के बाद यहां आकर हम इसको क्या बताते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये ओवरराइड। ठीक है, ये चीजें इसके जो है सिंटैक्स है, आपको ये चीजें लिखनी होती हैं। ठीक है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको यहाँ पर एरर दे देगा। ठीक है, तो यहां पर आकर हमने बता दिया कि ओवरराइड, ओवरराइड करने के बाद हमारे पास क्या है, विजिट है। ठीक है, विजिट के अंदर हमने यहां पर बताना होता है कि विजिट के अंदर हमारे पास यहां पर क्या है, बिल्ड। ठीक है, बिल्ड, और उसके बाद यहां पर आकर इसके अंदर हमने बताना होता है कि यहाँ इसके अंदर बिल्ड क्या करना है, बिल्ड कंटेक्स्ट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट नेम बनाते हैं हम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम से मुराद क्या कि ये बिल्ड कंटेक्स्ट एक क्लास है, इसको कॉल करने के लिए हम इसका जो निक नेम रख रहे हैं वो क्या है, हमारे पास कंटेक्स्ट है। ठीक है, ये सिंटैक्स है जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, निक नेम आप कोई भी रख सकते हैं, बट हम यहाँ पर अगर स्पेशली उसी के नाम से रख दें तो ये क्या होता है, एक प्रोफेशनल वे होता है कि आप जो है निक नेम भी वही रखें जिसके अंदर क्लास कॉल हो रही है। ठीक है, तो ये आपको हिंट भी देता है कि आप वही निक नेम कॉल करते जाएं। ठीक है, तो हमने यहां पर आकर क्या कर दिया, कंटेक्स्ट के अंदर इसको जो है बॉडी ओपन कर ली और यहां पर आकर इसकी बॉडी के अंदर आ गए। ठीक है, फिलहाल हम क्या है, क्लास एप की बॉडी के अंदर ही है। ठीक है, इस आपको इस ब्रैकेट्स का ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर आप इस ब्रैकेट से ओवरराइड कर जाएंगे, इस ब्रैकेट के अंदर कोई और कोड लिख देंगे तो वो आपकी मिक्सिंग हो जाती है, वो आपका एरर जनरेट करता है। ठीक है, तो मेक श्योर जहां पर आपकी ब्रैकेट खत्म हो रही है वहां से आप दूसरे विजिट स्टार्ट करें। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर एक ही क्लास चल रही है। ठीक है, अच्छा, अगर नए बंदे जो हैं उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पता नहीं होगा, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लासेस में काम करते हैं। ठीक है, क्लासेस में काम क्यों करते हैं कि क्लासेस हमारी रीयूजेबिलिटी को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। ठीक है, यानी आपको एक काम अगर इस स्पेसिफिक बंदे के लिए करना है या स्पेसिफिक किसी कंपनी के लिए करना है, ठीक है, तो आपने एक दफा उस क्लास के अंदर कोड लिख लिया और वो मल्टीपल बंदों के लिए आप कॉल कर सकते हैं। बार बार पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आप क्या कर दें, क्लास कॉल कर दें। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, वही वही यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, क्लासेस में काम करते हैं, मल्टीपल क्लासेस काम करके कहीं पे भी उनको यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्ड कंटेक्स्ट के अंदर आकर आपने स्टेट बतानी होती है, जो कि हम यहाँ पर स्टेट बताते हैं कि हमारे पास स्टेट के अंदर क्या आएगा, उस स्टेट से हम क्या काम लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर हम इस बिल्ड कंटेक्स्ट के अंदर आकर रिटर्न करा देते हैं हमारे पास रिटर्न, और रिटर्न के अंदर क्या होगा आपकी यहाँ पर मटेरियल
ऐप रिटर्न होगी। ठीक है, यानी इस मटेरियल ऐप के अंदर जो जो भी आप लिखते जाओगे वो आपको क्या करेगा, रिटर्न करता जाएगा। ठीक है, इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं यहां पर मटेरियल की ऐप के अंदर, और यहां पर आकर हमने क्या कर दिया, इसको जो है टाइटल, ठीक है, जो आपको ऊपर नजर आ रहा था एप्लीकेशन का, वो यहां पर आप क्या करते हो, टाइटल यूज करते हो। ठीक है, तो यहां पर आकर हमने क्या कहा, टाइटल के अंदर आप यहां पर या तो खुद से लिख दें टाइटल, ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर लिखा कि माय सेमिनार, ठीक है, या फिर आप यहां पर जो है इसके अंदर ब्रैकेट ओपन करके, और हमने अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या रखा था, अपना लिख देते हैं इसके अंदर, नहीं आ रहा, ठीक है, माय सेमिनार। तो यहां पर आकर हमने टाइटल दे दिया, टाइटल देने के बाद आपने यहां पर क्या करना है, जो यहां पर एरर जनरेट हो रहा है, इस एरर को हमने यहां पर क्या कर दिया, कॉमा दे दिया। ठीक है, या फिर कॉमा, या फिर आप सेमीकोलन लगा लें। ठीक है, तो यहां तक आपके पास एप्लीकेशन क्या हो जाती है, ऊपर उसका जस्ट टाइटल क्रिएट किया है आपने। ठीक है, उसके अलावा आपने ऐप बार क्रिएट करनी है, बॉडी क्रिएट करनी है, बॉडी के अंदर बटन्स रखने हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है। ठीक है, तो यहां पर आकर हमारे पास जस्ट टाइटल क्रिएट हुआ, टाइटल क्रिएट होने के बाद ये विजिट हमारी यहां पर इधर खत्म हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इसका जो है थीम वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ पर आप इसका क्या कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा थीम, और थीम के बाद हमने यहाँ पर कहा कि थीम हमारे पास क्या चाहिए, थीम डेटा। थीम डेटा के अंदर यहां आकर हमने इसकी बॉडी बयान कर दी कि इसके अंदर बॉडी हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, हमने बता दिया यहाँ पर कि हमारे पास प्राइमरी कलर। आपके पास अगर सजेशन ना यूज हो रही हो, ठीक है, तो आप यहां पर जस्ट क्या करोगे, इनिशियल लेटर उस चीज का, उस कीवर्ड का लिख के कंट्रोल स्पेस, ठीक है, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो उसके रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होंगी नीचे आपको शो हो रही होंगी, ये किसी भी एडिटर में चल जाता है। ठीक है, आपका वेदर आपका जो है एंड्रॉयड स्टूडियो हो या आपका विजुअल स्टूडियो कोड हो। ठीक है, तो हमने यहां पर बता दिया प्राइमरी कलर, यानी ये जो पूरी एप्लीकेशन का थीम होगा ये उसका कलर है। ठीक है, तो यहां पर आकर हमने बता दिया कलर, और उसके बाद हमने यहां पर बता दिया कलर्स डॉट। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है, जिस तरीके से आपको कलर लिखना है, डायरेक्ट अगर आप रेड वगैरह लिखेंगे तो ये आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा सही से। ठीक है, तो कलर्स डॉट, हम यहाँ पर कलर्स दे देते हैं, कौन सा कलर अच्छा लगता है, फैज अरशद कौन सा कलर दे दें, पिंक नहीं दें। ठीक है, तो यहां आकर हम क्या कर देते हैं, चांद दे देते हैं। ठीक है, ये कलर अच्छा लगता है हमें। ठीक है, उसके बाद यहां आकर हमने थीम डेटा दे दिया, थीम डेटा के अंदर कलर दे दिया, और कलर के अंदर हमने यहां पर इसके बाहर आ गए मटेरियल ऐप के बाहर, और यहां जाके हमने क्या बयान कर दिया, इधर आकर हमने एक एप्लीकेशन बतानी है, जिसके बाद होम, होम के अंदर जो नीचे वाला काम होगा जिसके अंदर ऐप बार और बॉडी होगी, वो हमें बतानी होती है कि अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्या बता देते हैं, हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर क्या आएगा, एक टू डू की लिस्ट के नाम से एक क्लास आएगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हमने अभी जस्ट इसको नीचे वाला हिस्सा बताया तो है, बट वो बनाया नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आकर क्या करेंगे, इस पूरे विजिट के बाहर आ जाएंगे आप। ये एक विजिट आपने कंप्लीट कर ली, टाइटल वाली, थीम डेटा उसमें आ गया, पूरा थीम आ गया उसके अंदर एप्लीकेशन का। अब आपने क्या करना है, एप्लीकेशन को डिजाइन करना है। ठीक है, उसके अंदर वाली चीजें रखनी है, आपने बॉक्स बना लिया है। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद यहां पर आते हैं, हमने कहा क्लास, क्लास बनाने के बाद क्या दिया हमने, नाम टू डू लिस्ट। ठीक है, टू डू लिस्ट, और अब यहां पर एक्सटेंड, इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट फील्ड भी आ सकती है, बटन भी आ सकते हैं। तो अब यहां पर जो हमारी विजिट होगी वो कौन सी होगी, स्टेट फुल विजिट होगी। ठीक है, क्योंकि स्टेट लेस हमने ऊपर यूज किया, जिसके अंदर हमने कोई भी लिखने वाला काम नहीं करना। ठीक है,
हमने यहाँ पर इसके अंदर डिलीट भी करना है, ऐड भी करना है, यानी यूजर से इंटरेक्ट करवाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेट फुल विजेट, ठीक है। स्टेट फुल विजेट के बाद यहाँ आकर इसकी बॉडी ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ इसकी जो है हम बता देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, ओवरराइड। ओवरराइड करने के बाद हमने यहाँ पर बताया कि हमारे पास जो है एक स्टेट अब इसकी हम बनाते हैं, ठीक है। स्टेट से मुराद कि जब भी कोई यूजर किसी भी बटन पे क्लिक करेगा तो वो स्टेट चेंज होती रहेगी, ठीक है। और वो स्टेट आपकी यहां पर इसी क्लास का नाम होती है, लाइक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जैसे आप सी शार्प के अंदर होता है क्लास का नेम विद कंस्ट्रक्टर नेम सेम बन, ठीक है। तो यहां पर जाके हमने अब क्या करना है, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने से पहले हम यहां पर अंडरस्कोर दे देते हैं। अंडरस्कोर करने के बाद हमने कहा यहां पर कि टू डू लिस्ट। अभी तक हमने लिस्ट कॉल नहीं की है जो कि जिस पे हम काम करेंगे, ये जस्ट हम क्लास का नेम दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने लिस्ट बनाई नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जाकर हमने क्या कहा, टू डू लिस्ट, और टू डू लिस्ट के अंदर आकर हमने बताया कि यहां पर हमारे पास ये क्या है, स्टेट है, ठीक है। यानी ये बार बार चेंज होती रहेगी, ठीक है। इसके अंदर हमने आकर क्या कहा, इसको स्टेट को एक्सटेंड करवाया, कंट्रोल स्पेस नहीं दे रहा, तो यहां पर आकर हम इसको अच्छा पहले इसको जो है हम बना देते हैं यहां पर कि क्रिएट हमारे पास क्या है, स्टेट है, ठीक है। और इसके अंदर हमने स्टेट के अंदर डिफाइन करना होता है कि स्टेट के अंदर हम बनाने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर इसको बता देते हैं कि यहां पर क्या है, टू डू लिस्ट, ठीक है। और टू डू लिस्ट के अंदर यहां पर हमारे पास ये स्टेट मौजूद है, ठीक है। स्क्रीन सही से नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है सही से, ठीक है। यहां पर जाकर हमने जस्ट क्या बताया है कि स्टेट बनाई है और स्टेट को हमने इनिशियलाइज किया है। अब स्टेट के अंदर हमें काम करना है, ठीक है। तो सारी चीजें इसके अंदर पूरी लिंक्स हैं, एक चीज दूसरे के साथ लिंक है, दूसरी चीज तीसरे के साथ लिंक है, तीसरी चीज चौथे के साथ लिंक है, ठीक है। यानी आपने पूरा इनहेरिटेंस वाला काम करना है, पूरा कनेक्टिविटी वाला काम करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आकर हम क्या करते हैं, इसके बाहर आकर हम क्लास बनाते हैं, क्लास। और अब हमें यहां पर क्लास कौन सी बनेगी, कौन बताएगा, जाग रहे हो, अब कौन सी क्लास बनेगी, टू डू लिस्ट स्टेट, ठीक है। क्योंकि हमने अभी ये वाली बनाई है, ठीक है। जैसे कि ऊपर हमने जस्ट कॉल किया था टू डू लिस्ट, तो उसकी क्लास बनाई थी, ठीक है। यहां पर हमने कॉल किया टू डू क्लास, टू डू लिस्ट स्टेट, तो अब यहां पर इसकी क्लास क्या होगी, कॉल होगी, ठीक है। क्लास टू डू लिस्ट, और उसको हमने यहां पर एक्सटेंड करा दिया, ठीक है। एक्सटेंड करा दिया, किससे एक्सटेंड करा दिया, यहां पर आकर हमने क्या कहा कि ये हमारे पास स्टेट है, और इस स्टेट के अंदर हमारे पास यहां पर किसको पास कर दो, जो कि हमने ऊपर क्लास बनाई है, ठीक है। यहां पर आकर हमने क्लास बनानी है, उसके बाद इसको यहां से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब जाके इसके अंदर हम काम करेंगे अपना एप्लीकेशन बार, ऐप बार और बॉडी जो भी हमारी होगी वो इसके अंदर बनेगी, ठीक है। तो यहां पर आकर हमने जस्ट बना दिया, इसके अंदर लिस्ट बना दी, ठीक है। और उसके बाद हमने यहां पर कहा कि हमारे पास यहां पर ओवरराइड, ओवरराइड करने के बाद हमारे पास यहां पर होगा एक अदद विजिट, ठीक है। और विजिट के अंदर हमने यहां पर चीजें रखनी है, बिल्ड, ठीक है। और बिल्ड के अंदर हमने यहां पर अब चीजें बतानी होती है कि बिल्ड के अंदर अब हमने क्या रखना है, बिल्ड कंटेक्स्ट, अगेन हमें यहां पर इसका ऑब्जेक्ट नेम बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम बनाने के बाद यहां पर आकर इसको क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, ठीक है। विजिट बिल्ड के अंदर हमारे पास यहां पर अब जो है हमने यहां पर रिटर्न करवाना होता है स्कैफोल्ड,
ठीक है। एस्केप फोल्ड इसलिए होता है कि इसके अंदर फ्लटर के अंदर हम यूज करते हैं हॉट रिलोड। ठीक है, हॉट रिलोड से मुराद क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ पर चीजें को अपडेट करते जाएं और हमारी जो एप्लीकेशन है वो रनिंग प्रोसेस में होगी। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस करते जाएंगे वो वहां पर चेंज होती जाएगी। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर एस्केप फोल्ड की विजेट यूज करते हैं। जी जी हो रहे हैं, एडमिट नहीं किया हुआ है। ठीक है, यहां जाके हमने एस्केप फोल्ड ओपन कर लिया। एस्केप फोल्ड ओपन करने के बाद इसके अंदर आपने क्या करना होता है, काम करना होता है। एक ही बारी आ जाओ, बार बार में आ जाओ। ठीक है, अब यहां पर आकर आपने अपना काम शुरू करना होता है जो कि हम यहां पर करते हैं। हमने यहां पर कहा कि एस्केप फोल्ड के अंदर सबसे पहले हमें यहां पर क्या चाहिए, एप बार। ठीक है, एप बार चाहिए, जिस एप बार के अंदर हमने यहाँ पर विजिट कौन सा रखना है, एप बार का विजिट ही रखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि एप बार, ये तीसरा चौथा वाला, ठीक है, इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद फिर से इसके अंदर आया। ठीक है, और उसके बाद आकर अब हमें एप बार के अंदर हमने क्या रखना है, हमने कहा कि हमारे इसके अंदर क्या आएगा, टाइटल। ठीक है, टाइटल के अंदर अब जो एप्लीकेशन वाला टाइटल नहीं है ये, ठीक है, अब कौन सा वाला टाइटल आएगा, एप बार के अंदर जो लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये वो वाला टाइटल है। यहां पर आकर हमने टाइटल बता दिया। टाइटल बताने के बाद इसके अंदर हमारे पास यहां पर यूज होगा टेक्स्ट का विजेट। ठीक है, इसके अंदर हम डायरेक्ट जो है टेक्स्ट नहीं रख सकते। ठीक है, इसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, माई एप, माई टू डू ऐप। ठीक हो गया, और उसके बाद यहां आकर टाइटल के बाद नीचे आते हैं। ठीक है, इस टाइटल को हमने यहाँ पर बना दिया। उसके बाद अगर आपको इसकी स्टाइलिंग वगैरह करनी है तो इसकी स्टाइलिंग भी यहाँ पे होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर इसी के अंदर ही स्टाइलिंग होती है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, स्टाइल का टैग ओपन किया। ठीक है, जैसे आप इनलाइन सीएसएस यूज करते हो एचटीएमएल के अंदर, सेम आप यहां पर क्या करते हो, वही वाला काम यूज करते हो। ठीक है, स्टाइल के बाद हमें स्टाइल के अंदर क्या चेंज करना है, हमने यहां पर चेंज करना है टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, अब टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आ जाते हैं। हम यहां पर बताते हैं कि टेक्स्ट स्टाइल के अंदर इसका जो कलर होगा वो कलर क्या होगा, कलर्स डॉट, और हमने यहां पर बता दिया कि ब्लैक। ठीक है, और कलर के बाद हमने बता दिया यहां पर के उसकी जो फॉन्ट साइज होगी वो क्या होगी, साइज हमारे पास यहां पर 30.0। ठीक है, तो यहां पर आप इसकी स्टाइलिंग वगैरह सारी चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली वगैरह, फॉन्ट साइज। जी, इसमें डायरेक्ट होता है। ठीक है, वो HTML है जिसके अंदर हम पिक्सल्स में करते हैं, यहां पर HTML नहीं है। ठीक है, स्पेलिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक बार आपकी बन गई। आप इसके अंदर आप मेन्यू जो आपका बनेगा वो इसी के अंदर बनेगा। ठीक है, जो कि आप होम, अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस वाला मेन्यू बनाते हैं वो क्या होगा, यहीं पे इसी के अंदर बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आकर हम क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ आकर इतनी जो हमने एप्लीकेशन बनाई है इसको जो है रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन सही रन हो रही है या नहीं हो रही है। सर आउटपुट कैसे देखेंगे, जी अभी दिखा रहा हूं। ठीक है, आउटपुट देखने के लिए यहां आपको सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा, टर्मिनल में।
ठीक है, एक ही कमांड है जो कि आपको चलानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन पहले से ही शायद बनी हुई है। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पर हॉट रीलोड जो हमने परफॉर्म किया हुआ है उसके लिए जस्ट हमें यहाँ पर क्या लिखना है, आर प्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, परफॉर्मिंग हॉट रीस्टार्ट। ठीक है, एप्लीकेशन हमारी रीस्टार्ट हो गई है। यहाँ आकर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अब देखें एप्लीकेशन हमारी चेंज है। ठीक है, पहले जो इसके अंदर बटन था वो हमारे पास बटन गायब है और हमने जो लिखा हुआ है माई टू डू ऐप वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो हॉट रिलोड का फायदा क्या है हमारे पास, यहाँ पर आकर जैसे हमारे पास फिलहाल लिखा हुआ है माई टू डू ऐप, मैंने यहां आकर क्या कर दिया, जस्ट इसको माई टू डू ऐप और हमने यहां पर बता दिया इसको कि क्या है, सेमिनार है। ठीक है, सेमिनार के बाद यहां पर आपके पास जो है ये टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल के बाद हमने यहां पर क्या कर दिया, सेंटर टाइटल। ठीक है, यानी जो टाइटल में लिखा हुआ है वो सारी चीजें कहां पे आ जाएंगी, सेंटर में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर आकर मैंने क्या कहा, ट्रू। ठीक है, यानी इसको इनेबल कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस करने के बाद टर्मिनल पे आए। ठीक है, टर्मिनल पे आके जस्ट आपने आर प्रेस करना है। ठीक है, दोबारा से वो फ्लटर रन वाली कमांड आपने नहीं चलानी। ठीक है, तो यहां पर आर करना है। आर करने के बाद यहां पर देखें आपकी एप्लीकेशन क्या हुई है, चेंज हो गई है। क्लियर है। ठीक है, तो जस्ट हमारे पास यहाँ पर ये चीज हमने बनाई है। उसके बाद हमें क्या बनाना है, यहाँ पर एक अदद बटन बनाना है, उसके बाद लिस्ट ऐड करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, यहां पर आकर आपके पास ऐप बार क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड या एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ये बहुत अच्छी चीज होती है कि जहां पर भी जो चीज खत्म हो रही होती है उसके आगे खुद ब खुद क्या कर देता है, कमेंट पास कर देता है। ठीक है, कि ये चीज यहां पर आपकी खत्म, ये चीज आपकी यहां पर खत्म। ठीक है, उसके बाद यहां पर आकर अब हमें क्या शुरू करना है, बॉडी। ठीक है, ये तो जस्ट आपकी ऐप बार बन गई। अब नीचे जो काम करना है वो हमें यहां से शुरू करना है। ठीक है, तो यहां पर आकर हमने क्या बता दिया, बॉडी के अंदर एक अदद हमारे पास क्या है, कंटेनर। ठीक है, एचटीएमएल के अंदर यूज किया कंटेनर, यूज किया है ना। क्या काम करता है कंटेनर, हाँ क्या काम करता है कंटेनर, सेंटर में ले आता है। ठीक है, यानी मार्जिन दे देता है, बाकी चीजें जो भी आती हैं वो सेंटर में लेता हुआ आता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने जस्ट जो है कंटेनर के अलावा कुछ भी हमने के अंदर कुछ भी नहीं किया, जस्ट हम यहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं एक चाइल्ड। ठीक है, और उस चाइल्ड के अंदर हमने यहां पर क्या यूज करना है, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर हमने यहां पर लिखा कि हेलो 10 to 15 yards off the edge of the road। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस करने के बाद यहां पर आर प्रेस किया। ठीक है, तो आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यानी अब आपका जो भी चीजें आएंगी वो कहां पर आएंगी, बॉडी के अंदर आएंगी। ठीक है, वही एचटीएमएल वाला ही कॉन्सेप्ट है, बट जो है चीजों को सम अप करके दिया हुआ है, इंटीग्रेट करके दिया हुआ है। वो भी हटाते हैं वो। ठीक है, जस्ट आपने यहां पर आकर जो हमने टाइटल लिखा है, यहां पर आकर आपका टाइटल खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर क्या करते थे, तो डीबग, ऊपर जाके इस टाइटल के नीचे हमें जाके क्या करना होता है। ठीक है, इस टाइटल के अंदर आकर आपने क्या करना है, डीबग बैनर। ठीक है, इसको जाके आपने यहां पर
फॉल्स कर देना है। ठीक है, जिस भी चीज को हम यहाँ पर क्लोज जब बंद करना चाहते हैं तो उसको या तो ट्रू करते हैं या तो फिर फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर दो, फॉल्स कर दो। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ आकर दोबारा से आर प्रेस किया, यहाँ आकर देखें तो आपका हट गया। सही है। ठीक है, वो जस्ट आपका होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो डीबग मोड में चल रही है। ठीक है, जब आप उसको रिलीज मोड में ओपन करते हो तो आपका डीबग मोड नहीं आता। ठीक है, और ये लाइन लिख के हम रिलीज मोड करते हैं। ठीक है, उसके बाद यस, डिबग में हम टेस्ट मोड कर रहे होते हैं। जब तक हमारी डिप्लॉयमेंट के अंदर होता है, डेवलपमेंट के अंदर होता है, तब तक हमारी डिबग मोड में होती है। रिलीज मोड हम डिप्लॉयमेंट को कहते हैं। ठीक है, यानी जब हम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे रन कर दें या रियल टाइम में हम उसको काम पे लगा दें तो वो हमारा रिलीज मोड होता है। ठीक है, अच्छा, यहां तक हमारे पास एप्लीकेशन बन गई। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक अदद बटन चाहिए। उस बटन पे जब हम क्लिक करें तो कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए कि जो हमसे टेक्स्ट ले, यूजर से इनपुट ले और वो जाके कहां पे ऐड करा दे, लिस्ट के अंदर जाके ऐड करा दे। ठीक है, तो यहां पर आकर हम क्या कर देते हैं, इसको यहां से चाइल्ड को फिलहाल हटा देते हैं। ठीक है, और यहां आकर हम इसके अंदर जो है डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास यहां पर क्या चाहिए, एक अदद चाइल्ड और फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है, फ्लोटिंग एक्शन बटन यानी एक अदद बटन चाहिए जिस पे हम क्लिक करें तो वो लिस्ट व्यू और ओपन करे और उसके अंदर सारी चीजें क्या कर दे, ओपन कर दें। ठीक है, चैट सही हुई है आउटपुट में, रिमूव हो गया वो डीबग। ठीक है, यहां पर आकर हमारे पास जो है चाइल्ड के अंदर हमने एक अदद फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लिया और उस फ्लोटिंग एक्शन बटन को हमने यहां पर क्या कर दिया, बता दिया कि ऑन प्रेस्ड यानी जब वो प्रेस्ड हो तो क्या हो। ठीक है, सबसे पहले तो इसका हम यहाँ पर मेथड क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद इसकी बॉडी ओपन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है कि चाइल्ड। ठीक है, और चाइल्ड के अंदर इस बटन के अंदर या तो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है या तो फिर कोई आइकन आए जिसके ऊपर हम प्रेस करें तो क्या हो, वो चीज ओपन होकर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आकर जस्ट हम क्या कर देते हैं, हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास यहाँ पर पहले तो टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, और इस टेक्स्ट के अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो, एड लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, और इसको जाके हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हॉट रिलोड करते हैं, यहां पर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बटन क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर इसको कहां पे लाना है, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट पे लाना है। ठीक है, सॉरी राइट कॉर्नर पे बिल्कुल बॉटम में लाना है। ठीक है, तो यहां जाके हम इसको जो है सेट कर देते हैं, इसकी जो है स्टाइलिंग वगैरह। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या कर देते हैं, एक अदद लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, लिस्ट बनाने से पहले आप यहां पर क्या करोगे, ठीक है, एक बार जहां पर हमने एप्लीकेशन बार बनाई है, अब इसके अंदर आइटम या तो हम मैन्युअली ऐड करते जाएंगे या तो फिर हम यूजर से ऐड करवाते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो है मैन्युअली ऐड करवाते हैं लिस्ट के अंदर, क्योंकि हमारे जो सेमिनार का टॉपिक है वो यही है कि टू डू ऐप बनानी है हमें। ठीक है, 2 घंटे का टाइम है जिसके अंदर 1.25 घंटा निकल गया है, तो बाकी हमारे पास 45 मिनट है, तो जल्दी जल्दी से उसको क्या करते हैं, बनाते जाते हैं। ठीक है, टाइटल हमारे पास यहाँ पर एक बार बन गई। एक बार के बाद यहां पर आते हैं क्लास टू डू स्टेट के अंदर। ठीक है, यहां पर आकर इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, हमने कहा फाइनल, और फाइनल के आगे आप जो है यहाँ पर जब भी वेरिएबल बनाते हो या लिस्ट बनाते हो या तो लेट लेते हो या तो फाइनल लेते हो या तो कांस्टेंट लेते हो। ठीक है, ताकि आपके वेरिएबल क्या हो,
अलग अलग से आइडेंटिफाई हो। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अनचेंजेबल वेरिएबल होता है। ठीक है, बट अगर हम फाइनल लेंगे तो फाइनल का मतलब क्या होता है कि लिस्ट के अंदर या तो वैल्यू आती रहेंगी या तो वैल्यू डिलीट होती रहेंगी। ठीक है, वो डायनामिक होगा। ठीक है, तो यहां पर आकर हमने क्या कर दिया, फाइनल, और एक अदद हमने यहां पर कर दिया लिस्ट। ठीक है, अगर आपने सी शार्प पढ़ी हो तो लिस्ट का कुछ सिंटैक्स इस तरीके से होता है लिस्ट को बयान करने के लिए। ठीक है, हम एक अदद यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं, वो लिस्ट की हमारे पास यहाँ पर टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग से मुराद कि उसके अंदर क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर आपका न्यूमेरिकल डेटा और आपका अल्फाबेटिकल डेटा दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट आ गई, उस लिस्ट का हमने यहाँ पर नाम देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया कि टू डू लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो, ये ऑब्जेक्ट नेम है, निक नेम है। ठीक है, बट अगेन मैं बताऊंगा कि जो भी चीज आप यूज करो उसी के नाम से उसी का निक नेम रखा करें। ठीक है, तो आपके प्रोजेक्ट में आपका जो कोड होगा वो क्या होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है कि यहाँ पर जो चीज कॉल हो रही है वो ये चीज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा टू डू लिस्ट, और टू डू लिस्ट के बाद इसको हमने यहाँ पर बता दिया कि इज इक्वल, और अब यहाँ पे आकर इसकी इनिशियलाइजिंग करेंगे। इनिशियलाइजिंग मुराद यहाँ पर हमने बता दिया कि स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के बाद यहां पर आकर हमारी क्या है, लिस्ट हो गई। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर लिस्ट क्या हो गई, बन गई। ठीक है, अब इस लिस्ट को हमें क्या करना है, बाइंड करना है, कहां पर बाइंड करना है, बॉडी के अंदर। ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर जो भी चीजें आपके पास यहाँ पर ऐड होती जाए वो इसके अंदर शो होती जाए। ठीक है, तो हम यहां पर आते हैं, हमने कहा कि हमारी जो बॉडी है कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर में जाके हमारे पास क्या कर दो, एक अदद लिस्ट व्यू ऐड कर दो, और लिस्ट व्यू के अंदर जितने भी लिस्ट के अंदर आइटम आते जाए वो ऐड करवाते जाए। ठीक है, तो हम यहां पर आकर हमने कहा बॉडी, और बॉडी के अंदर हमने यहां पर बताया इस कंटेनर को जो है हम किस में चेंज कर देते हैं, लिस्ट, और यहां पर हमारे पास है व्यू। ठीक है, अब हमारा जो ये कंटेनर था वो किस में चेंज हो गया है, लिस्ट व्यू में चेंज हो गया है। ठीक है, तो फिलहाल इसको जो है हम यहां से चाइल्ड हटा देते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग बटन तक ये भी हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम फिलहाल इसमें मैन्युअली ऐड करते जाएंगे रिकॉर्ड। ठीक है, तो लिस्ट व्यू के अंदर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको कॉल करानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास है लिस्ट व्यू, हमने यहाँ पर बना दिया लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, बिल्डर से क्या मुराद है कि यहाँ पर जो भी आइटम आएगा लिस्ट व्यू के अंदर आकर ऐड करता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर कहा कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, आइटम काउंट। ठीक है, यानी आइटम काउंट करेंगे, इधर आपका आइटम काउंट 0 है या फिर आपका आइटम काउंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आइटम काउंट के अंदर बता देना होता है कि हमारे पास यहाँ पर आइटम कार्ड क्या आएगा। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि हमने जो लिस्ट बनाई है अपनी, उसका ऑब्जेक्ट नेम क्या रखा था हमने, टू डू लिस्ट डॉट लेंथ। ठीक है, यानी खुद ही गेट करता जाए, आइटम काउंट उसके अंदर खुद ही ऐड होते जाएंगे, हमें ऐड कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम आइटम काउंट को वैल्यू दे देंगे 10 या 15 या फिर 5, तो वो जस्ट 5 वैल्यू लेगा। ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं लेगा। बट अगर हम यहाँ पर डॉट लेंथ करते हैं तो वो खुद ही क्या करता जाता है, डॉट लेंथ ऑटो करता जाता है। ठीक है, जैसे कि आप मार्जिन में करते हो, मार्जिन ऑटो या फिर हाइट ऑटो, सेम यहाँ पर वही काम है। ठीक है, उसके बाद आइटम काइंड के बाद हमने यहाँ पर बताया कि आइटम बिल्डर। ठीक है, अब आइटम बिल्डर क्या होगा कि आइटम आपका क्या आए, कहां से आएगा, हमने यहाँ पर बताया कि आइटम हमारा आएगा यहाँ पर कंटेक्स्ट, और कंटेक्स्ट के बाद यहां पर हमने दे दिया इंडेक्स। ठीक है, कि इंडेक्स आपका क्या होगा, आइटम होगा। ठीक है, और अब जाके हम यहां पर क्या करेंगे, इसके अंदर इंडेक्स कॉल करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आइटम बिल्डर कर दिया, आइटम बिल्डर करने के बाद यहाँ पर हमने
फाइनल के नाम से, एक आइटम के नाम से वेरिएबल बना दिया, ठीक है। और उसको हमने यहाँ पे ऐड कराना है, किसके अंदर ऐड कराना है, टू डू लिस्ट, ठीक है। टू डू लिस्ट के अंदर ऐड कराना है, और इसके अंदर हमने, अच्छा, इस आइटम बिल्डर की जो है आपकी यहाँ पर बॉडी होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसकी बॉडी ओपन कर ली। बॉडी ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने बता दिया कि इसके अंदर हमारा पास होगा इंडेक्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है बाइंड होता जाएगा बारी बारी। उसके बाद हमने यहाँ पर बता दिया कि कंट्रोल एस करके इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। किसको आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही आवाज? ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमने आर प्रेस किया, तो आर पे जाके हमने यहाँ पर एक एरर आ गया है, जो कि एरर यहाँ पर कंटेक्स्ट के अंदर है, आइटम बिल्डर के अंदर हमने यहाँ पर पास किया है इंडेक्स। ले जाए, क्यों दे रहा है? वालेकुम अस्सलाम। जी, पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, टू डू लिस्ट और इंडेक्स यहाँ पर ये पता नहीं क्यों एरर दे रहा है। और about, हमने यहाँ पर फाइनल के अंदर, उसके बाद हमने यहाँ पर रिटर्न करा दिया, ठीक है। रिटर्न, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। रिटर्न कराने के बाद हमने यहाँ पर एक डिसमिसेबल का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। यानी कि अगर हम आइटम के ऊपर डिसमिसल करें तो वो क्या कर दे, उसको रिमूव कर दे या फिर डिलीट कर दे, ठीक है। डिसमिसेबल के अंदर हमने यहाँ पर आकर बता दिया कि इसका जो है की होगा, और की के अंदर हमारे पास यहाँ पर की ऑप्शन होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, आइटम कॉल हो रहा होगा, ठीक है। और उस आइटम के अंदर ऑन डिसमिस्ड, यानी जब हम उसको स्वाइप करें तो वो क्या हो जाए, स्वाइप करने पे ऑन डिसमिस करने के बाद यहाँ पर आकर हमने बता दिया कि डायरेक्शन, ठीक है, कि डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा,
ओपन, और इसके बाद यहाँ पर आकर सेट स्टेट सेट स्टेट हमने ऐड करा दी, जिसके अंदर ठीक है, सेट स्टेट के अंदर हमने यहाँ पर बता दिया इसके अंदर कि हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसको आपने रिमूव करना है, और उसको यहाँ पे आके हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमने बताया कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, टू डू लिस्ट डॉट रिमूव, और रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पर पास कर दिया इंडेक्स। ठीक है, रिटर्न दिस सैंपल। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास की आ गया, उसके बाद स्टैक मेथड। रिटर्न में हमने करा दिया दिस मेजरेबल, कंट्रोल एस, क्या एरर आ रहे हैं यहाँ पर, कौन सा हमें टॉपिक पूछ रहे हैं। यहाँ जाके हमने करा दिया, इसका कोड सेम मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, तो वो तो चल रहा है। बेस्ट टूल और बिल्डर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आकर हमने क्या कर दिया, डिसमेजरल के बाद इसको यहाँ से उसके बाद यहाँ पर आकर हमने एक चाइल्ड ऐड करा दिया, जिसके अंदर हमने ऐड करा दिया कार्ड। ठीक है, यानी कि आपका जो नोड होगा, एक एक नोड होगी, वो एक एक कार्ड में जाके इंसर्ट होती जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कार्ड इंसर्ट कर दिया, और कार्ड में जाके हमने वैल्यू को क्या करा दिया,
ऐड करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमने चाइल्ड के अंदर एक दूसरा चाइल्ड बना दिया और उसके अंदर आकर हमने बता दिया कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, लिस्ट टाइटल। ठीक है, लिस्ट टाइटल के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है जो टाइटल आएगा वो क्या आएगा आपका जी, लिस्ट, जी लिस्ट स्टाइल है। ठीक है, लिस्ट स्टाइल के अंदर आकर टाइटल हमने यहाँ पर ऐड करा देना है कि टाइटल उसका कौन सा आएगा, यानी कि फर्स्ट जो आइटम आएगा उसका कौन सा वाला आइटम ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर जो क्रिएट किया था वो क्रिएट किया था आइटम, तो इसके अंदर वो आइटम पास कराना है बारी बारी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको बता देना है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा, सबसे पहले टेक्स्ट का विजिट होगा, टेक्स्ट के अंदर हमने पास करा दिया आइटम। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर एक एक कार्ड बारी बारी बनता जाएगा उसके अंदर ये टेक्स्ट ऐड होता जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट ऐड होने के बाद हमने यहाँ पर बता दिया कि ट्रेलिंग। ठीक है, ट्रेलिंग इसलिए यूज होता है कि जब आपका नोड 8 होता जाएगा उसके जो एंड में लास्ट में जो है एक आइकन होगा जिसके ऊपर हम प्रेस करें तो वो डिलीट हो जाए। ठीक है, यानी डिलीट का आइकन उसके अंदर हम क्या करते जाएंगे, एक ऐड कराते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेलिंग यूज नहीं करता, जस्ट हम यहाँ पर ये चूज यूज करते हैं, उसके बाद यहाँ आकर हमारे पास जो है एरर रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमने क्या कर दिया, जस्ट कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आकर आर, ठीक है, फिलहाल हमारे पास यहाँ पर लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम नहीं है तो हम इसके अंदर आइटम ऐड कर देते हैं। आइटम ऐड मैन्युअली जब हम ऐड करेंगे तो खुद से इसको वैल्यू देंगे। ठीक है, कहाँ पे खुद से इसको वैल्यू देंगे, यहाँ पर हमने लिस्ट बनाई है। ठीक है, इसके अंदर जाके हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वैल्यू देनी है। क्यों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वैल्यू देनी है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम सबसे पहले हमने यहाँ पर नाम दे दिया कि यहाँ पर नाम आएगा आपका फैज, उसके बाद अहमद, और अहमद के बाद यहां पर हमने दे दिया कि अली। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस करने के बाद टर्मिनल में आके हमने आर प्रेस किया। ठीक है, और यहां जाके चेक करते हैं आ गया। ठीक है, तो ये जो आपके पास गैप आ रहे हैं इनके बीच में, आइटम के बीच में जो अभी हमने कार्ड बनाया था ये उसके जरिए आ रहा है, यानी एक आइटम के लिए एक स्पेसिफिक कार्ड क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। ठीक है, और जब जो मैं ट्रेलिंग बता रहा था वो क्या था कि जैसे हमने ये आइटम ऐड किया फैज का, ठीक है, फिलहाल अगर मैं इसको यहां से स्वाइप करता हूं, गायब हो गया। ठीक है, क्यों गायब हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, डिसमिजिबल लगाया हुआ है। डिसमिजिबल लगाए हुआ है बट उसको रिमूव नहीं करवाया। ठीक है, तब जाके ये क्या हुआ है, हमारा एरर जनरेट हुआ है। हम क्या चाहते हैं, जब भी हम उसको स्वाइप करें, राइट स्वाइप करें या लेफ्ट स्वाइप करें, तो वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। या फिर एक आइकन हो राइट पे, हम उस पर क्लिक करें तो वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, आपकी मर्जी, आप आइकन रखें, आपकी मर्जी आप टेक्स्ट रखें। ठीक है, तो यहां जाके हम क्या कर देते हैं, जो भी हमने आइटम ऐड किए हैं, ठीक है, आसान होने में, इधर आकर हम ऐड करा देते हैं कि ट्रेलिंग। ठीक है, अब ट्रेलिंग क्या करेगा, सबसे एंड में, नोड के एंड में वो आइकन ऐड करता जाएगा। ठीक है, ट्रेलिंग के बाद हमने यहां पर कहा कि हमारे पास यहां पर एक अदद क्या चाहिए, हमें आइकन चाहिए। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो भी आपको यहाँ पर चीज यूज करनी है उसको आपके यहाँ पर विजिट यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको बता दिया कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, आइकन्स डॉट। ठीक है, जैसे ही आप आइकन्स डॉट ऐड करेंगे तो आपके पास बहुत सारे आइकन यहाँ पर शो हो रहेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा इसको कि आइकन डॉट मुझे क्या चाहिए, डिलीट वाला आइकन चाहिए। ठीक है, तो इसको जाके यहाँ पे क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, और सेव करने के बाद यहां आकर रन करते हैं इसको। ठीक है, एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुकी है, यहां देखें आइकन आ गया, सही है।
अब जो भी आपका नोड क्रिएट होता जाएगा उसके साथ आइकन आता जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर लिस्ट में दोबारा जाते हैं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं लिस्ट में बाकी वैल्यूज ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर कहा 1, यहाँ पर कहा हमने 2, और यहाँ पर हमने कहा 3, ठीक है। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद अगेन आकर आर प्रेस किया, यहाँ देखें जी, कंट्रोल आर नहीं, जस्ट आर। क्या चीज, कहां पर, गूगल पे, क्योंकि ये जो आप यूज कर रहे हैं ये एमुलेटर पे यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, आइटम बने हुए आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे इसका कलर वगैरह चेंज करना है, जैसे कि डिलीट वाला आइकन आ रहा है, इसका कलर आपको चेंज करना है, रेड करना है इसका कलर, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजिली जाके कर सकते हैं जहां पर आपने आइकन जाके ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो हमने आइकन कहाँ पे ऐड किया था, ये रहा आइकन, ठीक है। इसके बाद आकर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं कि कॉमा, और कॉमा देके हम यहाँ पर क्या बता देते हैं, कलर, और कलर्स डॉट, कौन सा कलर होगा डिलीट पे, रेड, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया, एस करने के बाद अगेन आके आर प्रेस कर दिया, आपका रेड हो रहा है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर काम क्या है कि हम यहाँ पर जैसे स्वाइप करें तो वो डिलीट हो जाए, या फिर आइकन पे क्लिक करें तो वो डिलीट हो जाए, ठीक है। ये काम करना है अभी हमें, ठीक है। मोबाइल पे चलाना, डेटा केबल से ऐड करके रन करा दो, हाँ, ठीक है, इजी है, ठीक है। यहां पर आकर हमने क्या कर दिया, उसके बाद हमने कहा इसको कि हमारे पास यहाँ पर क्या चाहिए, कॉमा, और कॉमा करने के बाद ऑन लॉन्ग प्रेस होता है इसका, और ऑन टैप होता है, ठीक है। ऑन लॉन्ग प्रेस का मतलब कि जब उस पर आप प्रेस करके रखेंगे तो वो काम करेगा, ठीक है। अगर आप टैप का करेंगे, जैसे ही आप उसके बटन पे टैप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटर कौन सा रहता है, ऑन टैप, ठीक है। ऑन टैप करके हमने यहाँ पर बता दिया कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस आइकन के ऊपर एक इवेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। यानी ये हमने इवेंट की बॉडी ओपन कर ली, और यहाँ पर जाके इवेंट का जो फंक्शन होगा वो हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमें स्टेट सेट करनी है, ठीक है। सेट स्टेट, ठीक है। और सेट स्टेट के अंदर जाकर हमारे पास यहाँ पर एक स्टेट सेट होगी, ठीक है। यहाँ पे जाके जस्ट हमें एक लाइन लिखनी है, वो लाइन कौन सी है, यहाँ पर हमने कहा कि हमारी जो ऐप है, सॉरी लिस्ट है, हमारी कौन सी लिस्ट है, टू डू लिस्ट डॉट, क्या कर दो, रिमूव कर दो। क्या रिमूव कर दो, हमने यहाँ पर इसको बता दिया कि क्या रिमूव कर दो, आइटम रिमूव कर दो, ठीक है। जब इस आइकन पे क्लिक हो, ठीक है, पूरी रो पे अभी हमने नहीं किया, ठीक है। पूरी रो पे तब करेंगे जब हम ऑन डिसमिस्ड के ऊपर काम करेंगे, फिलहाल हम ऑन टैप के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जाकर हमने क्या कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस करने के बाद यहां पर आकर हमने क्या कहा, आर प्रेस किया, ठीक है। रीस्टार्ट हो गया हमारी एप्लीकेशन। यहां आकर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, गायब, गया, ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, यानी लिस्ट से रिमूव करता जाएगा, ठीक है। बट हम क्या चाह रहे हैं कि जब ये लिस्ट से रिमूव हो तो हमें एक मैसेज भी शो होता रहे कि फला बंदा जो है वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, या फिर वो गायब हो गया, ठीक है। तो यहां पर आकर एक मैसेज शो करा देते हैं, इधर आकर इसके बाद आकर हम एक मैसेज शो करा देते हैं सेट स्टेट के बाद, ठीक है। जो हमने टू डू स्टेट बनाई थी ऊपर, टू डू स्टेट क्लास जो हमने बनाई थी, ये सारा काम उसी से हो रहा है। जो सेट स्टेट, हम उसकी स्टेट चेंज कर रहे हैं, स्टेट से रिमूव करवा रहे हैं, स्टेट से ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। ये सारा काम किससे हो रहा है, उसी से हो रहा है, ठीक है। तो यहां जाके, अरे तो इनका मसला है,
ठीक है, तो यहां जाके हम क्या करते हैं, एक मैसेज शो करा देते हैं कि फला बंदा जो है हमारी ऐप से क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमने क्या कहा, हमने कहा कि स्केप होल्ड मैसेंजर। ठीक है, स्केप होल्ड मैसेंजर, एक मैसेंजर जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाए। क्या क्रिएट हो जाए, डॉट ऑफ, और ऑफ के अंदर जो कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट हम बेसिकली उसी पूरी लाइन को कह रहे हैं, पूरे कॉन्टेक्ट को कह रहे हैं। ठीक है, डॉट कंटेक्स्ट। ठीक है, कंटेक्स्ट के बाद हमने यहां पर बता दिया कि डॉट शो स्नैक बार। ठीक है, डॉट शो स्नैक बार। ठीक है, हमने यहां पर बता दिया स्नैक बार। उसके बाद हमारे पास यहां पर क्या आएगा, इसके अंदर कंटेंट। ठीक है, और कंटेंट के अंदर हमने यहां पर क्या बयान करना है, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट हमने क्या लिखना है कि डेटा हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, यहाँ स्नैक बार के अंदर जो है डॉट शो स्नैक बार, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक और स्नैक बार ओपन होगी। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोल एस करने के बाद अगेन यहां पर हमने क्या कर दिया, आर प्रेस कर दिया। ठीक है, यहां पर हमारे पास अगेन लिस्ट आ रही है। जब भी आपका रीलोड होगा, तो जब भी हमने मैनुअल जो ऐड किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, दोबारा से ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कोई डेटाबेस के ऊपर काम नहीं किया, इसको परमानेंट टाइम पे भी स्टोर नहीं करवाया। ठीक है, ये फिलहाल क्या है, टेम्पररी स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जिसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो आपका यहाँ पर आ रहा है कि डेटा हैज बीन डिलीटेड। सही है। ठीक है, किसी और आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं, डेटा हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, जिसके ऊपर क्लिक करें, जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया फेज के ऊपर, तो कहे कि फेज हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, तो यहां पर आकर जस्ट आपने सिंपली एक चीज कहनी है, जिसको हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन। क्या कहते हैं, कॉन्केटिनेशन, यानी चीजों को मिला के लिखना। ठीक है, हमें क्या करना है, वहां से नाम उठाना है, नाम उठा के यहां से क्या करना है, इसको आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहां जाके हमने यहाँ पर बता देना है कि अब हमारे पास यहाँ पर डॉलर का साइन। ठीक है, और डॉलर के साइन के साथ हमने यहां पर बता दिया कि जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है, क्या बनाया था, आइटम। ठीक है, हमारी जो रो के अंदर जो डेटा जा रही है वो किसके अंदर जा रही है, आइटम के अंदर जा रही है बेसिकली। तो अब जो है आइटम का नेम पिक करेगा और जाके हमें बता देगा कि फला बंदा क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो यहां पे जाके इसको क्या कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हॉट रीलोड। ठीक हो गया, आ गया यहाँ पर डेटा। ठीक है, अब मैं अली के ऊपर क्लिक करता हूं, अली डेटा हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, बट अली डेटा हमें यहाँ पर नहीं डिलीट करना, हमें यहाँ पर क्या बताना है, जस्ट ये बता देते हैं। ठीक है, डिलीटेड, और यहाँ पे जाके हमने आर प्रेस कर दिया गया। ठीक है, अब जाके अली पे क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ पर क्या बता रहा है, अली डिलीटेड। ठीक है, टू पे क्लिक करते हैं, टू डिलीटेड। ठीक है, फेस पे क्लिक करते हैं, फेस डिलीटेड। क्लियर है। ठीक है, तो मैन्युअली ऐड और डिलीट हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमारा यहाँ पर लास्ट काम क्या रहता है, ऐड करना। ठीक है, कहां से ऐड करना, यूजर से इनपुट लेकर ऐड करना। ठीक है, तो आते हैं उसकी तरफ। बोर तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे, कौन, नरेश। ठीक है, यहाँ पर आकर हमने जस्ट क्या करना है, अब ऐड करना है इसके अंदर। तो ऐड करने से पहले हमें यहाँ पर फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, मेथड बनाने पड़ेंगे, और उनको जाके हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमारे पास क्या है,
डिसमिजिबल जहां पर खत्म हो रहा है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिलीटेड, और यहाँ जाके हम अभी यहाँ पर एक बटन क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ जाके हम क्या कर देते हैं, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन, और इसको हम यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ हमारे पास यहाँ पर क्या है, फ्लोटिंग एक्शन बटन है। इसको हम यहाँ पे ऐड करा देते हैं। ऐड कराने के बाद यहाँ पर हम इसको बता देते हैं कि इसके अंदर चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर आइकन होगा हमारा। आइकन के अंदर आइकन कौन सा होगा, आइकन्स डॉट एड का। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन है, उसका यहाँ पर हमें क्या करना है, एक मेथड क्रिएट करना है, जो कि हमारा यहाँ पर मेथड होता है कि ऑन प्रेस, यानी ये आइकन या ये बटन जब प्रेस हो तो इस पे क्या काम हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फिलहाल इसको क्या कर देना है, एम्प्टी छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम जस्ट इसको ऐड करा रहे हैं। ठीक है, ऐड कराने के बाद यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी इसकी ऐड कर देते हैं, जो कि आपकी होती है यहाँ पर टूल टिप। ठीक है, टूल टिप क्या करती है, जैसे HTML के अंदर कभी आपने CSS के अंदर होवर यूज किया हो। ठीक है, जब आप उस बटन के ऊपर माउस लेकर जाते हैं तो वो आपको क्या करता है, एक हिंट शो करता है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर टूल टिप भी आपकी वही हिंट शो करती है। तो यहाँ पर आकर हमने टूल टिप बता दी कि ऐड, ऐड करने के बाद क्या ऐड हो, आइटम ऐड हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अभी हमने मेथड के ऊपर कोई भी बटन जो है कॉल नहीं कराया, या कोई भी फंक्शन कोई भी कॉल नहीं कराया। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आर प्रेस करते हैं, और यहाँ अब देखें आपका बटन इधर शो हो रहा है। सही है, जैसे ही मैं माउस लेकर आ रहा हूं ऊपर आपका लिखा हुआ आ रहा है कि ऐड आइटम, इसी चीज को कहते हैं टूल टिप। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें इस बटन के ऊपर काम करना है, यानी इस पे क्लिक करें तो क्या हो, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाए, और उसमें से दो टेक्स्ट फील्ड्स हो जो कि हमसे डेटा ले, या फिर एक ही टेक्स्ट फील्ड हो। ठीक है, और ऐड पे क्लिक करें तो इसमें ऐड होता जाए। ठीक है, क्लियर है। आ जाए, कोई काम है, आपने बुलाया नहीं, किसने बुलाया। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अभी हमें इस बटन के ऊपर काम करना है, तो बटन के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर आकर हमने कहा कि अब जो है हमें एक मेथड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ आके एक मेथड बना लेते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमने एक मेथड बना दिया, जो कि हमारा मेथड होगा यहाँ के फ्यूचर से। ठीक है, सारी यहाँ पर बिल्ड है। फ्यूचर क्या करता है, जैसे कि आपने बूटस्ट्रैप अगर पढ़ी है, बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास होती है मॉडल की, मॉडल क्लास, सुनिए। ठीक है, वो क्या करता है, एक पॉपअप मेन्यू ओपन कर देता है, आपको डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है। ठीक है, तो यहां पर हम यूज क्या करते हैं, फ्यूचर यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बनाया फ्यूचर, और फ्यूचर की हमने यहाँ पर डेटा टाइप बता दी कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये रिटर्न हमें कोई भी नहीं करेगा चीज, तो हमने यहाँ पर वॉइड कर दिया। वॉइड करने के बाद यहाँ आकर हमने एक मेथड का नाम बता दिया कि हमारे पास मेथड का नाम क्या होगा, डिस्प्ले। ठीक है, और डिस्प्ले क्या होगा, डायलॉग। ठीक है, डिस्प्ले डायलॉग, और इसके अंदर हम कीवर्ड यूज करते हैं असिंक्रोनियस। ठीक है, असिंक्रोनियस और अवेट यहाँ पर यूज होते हैं। ये कोई बहुत ही आगे की कहानी है, जो कि आपको हल्के हल्की से समझ में आएगी, बट यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, जब भी हम यूजर से डेटा लेते हैं तो उसमें हमारा असिंक्रोनियस और अवेट यूज होता है, यानी कि हमारी डेटा रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हम क्या कर देते हैं, असिंक्रोनियस ऐड कर देते हैं, और उसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद
ठीक है। यहाँ पर जाकर अभी हमें क्या करना है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड्स ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ जाकर हमने फ्यूचर ऐड कर दिया। फ्यूचर ऐड करने के बाद हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर क्या करो, रिटर्न करो। किस चीज को रिटर्न करो, यहाँ पर हमारे पास शो और शो डायलॉग। ठीक है, यानी शो डायलॉग हमारे पास यहाँ पर ओपन होगा, उसके अंदर हमारे पास ठीक है, हमने यहाँ पर बता दिया इसको कि यहाँ पर वॉइड है, वॉइड होने के बाद ओपन होगा। ठीक है, रिटर्न डायलॉग्स, और यहाँ पर आपके पास कंटेक्स्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको कंटेक्स्ट बता दिया। कंटेक्स्ट बताने के बाद यहाँ पर इसको बता देते कि हमारे पास जो है कंटेक्स्ट आएगा। ठीक है, और कंटेक्स्ट के बाद उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक अदद बैरियर बैरियर डिसमिजिबल हम इसको बता देते हैं। ये क्या होगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, रिटर्न के अंदर हमने शो डायलॉग ओपन किया हुआ है, और कंटेक्स्ट वेरिएंट डिसमिजिबल, इसके अंदर हमने यहाँ पर इसको वेरिएंट डिसमिजिबल को फॉल्स किया हुआ है। एम आई डबल एस होता है डिसमिजिबल, फॉल्स। और यहाँ पे जाके हमने बिल्डर, ठीक है, बिल्डर लगाना है, और बिल्डर के अंदर हमें बताना है कि अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, बिल्डर कंटेक्स्ट। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट नेम हमारे पास होगा यहाँ पर कंटेक्स्ट। और कंटेक्स्ट के बाद यहाँ इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब जो है हमारा यहाँ पर काम शुरू होगा। रिटर्न करा दिया, रिटर्न के बाद हमने यहाँ पर शो करा दिया कि अलर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करें। ठीक है, अब इस अलर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें टेक्स्ट फील्ड रखनी है और दो बटन रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर जाते हैं। इसके अंदर हमने टाइटल दे दिया। टाइटल देने के बाद हमने टाइटल के अंदर बता दिया कि टाइटल क्या होगा, टेक्स्ट। ठीक है, के एड आइटम्स फॉर लिस्ट। ठीक है, यानी ऊपर लिखा हुआ आएगा आपका कि एड आइटम फॉर लिस्ट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है टाइटल के बाद कंटेंट आएगा, जो कि हमारा कंटेंट होगा। कंटेंट हमारा क्या होगा, इसके अंदर कंटेंट हमारा टेक्स्ट फील्ड के अंदर होगा, यानी यूजर से होगा। ठीक है, और इसके अंदर यूजर के अंदर हमने यहाँ पर बता देना है कि अब टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या होगा, एक अदद कंट्रोलर होगा। ठीक है, यानी कंट्रोलर क्या करेगा, आपका डेटा लेकर जाता है। ठीक है, अगर आपने एमवीसी पढ़ा हो तो। ठीक है, तो कंट्रोलर में जाके हमने यहाँ पर बता दिया कि कंट्रोलर अभी फिलहाल आपका यहाँ पर क्या होगा, बता देते हैं हम यहाँ पर कि टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर, और उसके बाद इसकी डेकोरेशन में हम बता देते हैं कि डेकोरेशन इसकी क्या होगी। यहां पर आकर हमने बता दिया कि इनपुट डेकोरेशन, और इस इनपुट डेकोरेशन के अंदर हमने यहां पर बता दिया कि हिंट टेक्स्ट। ठीक है, हिंट टेक्स्ट क्या करता है, जैसे एचटीएमएल के अंदर आपका प्लेस होल्डर काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका
हिंट टेक्स्ट काम करता है। तो हिंट टेक्स्ट के अंदर हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दी के एंटर टाइटल, ठीक है। और एंटर टाइटल के बाद हमने यहाँ पर बता दिया कि अब जो है टेक्स्ट फील्ड आपकी यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद अब जो है यहाँ पर ठीक है, इसी अलर्ट बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पे एक्शंस बनाने होते हैं, ठीक है। अब एक्शंस क्या होंगे आपके कि यहाँ पर आकर हमने एक्शंस बताने के, जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो कौन सा बटन क्या काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर आकर हमने एक्शंस बताने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्शन बता दिया कि हमारे पास एक अदद एक्शन होगा टेक्स्ट बटन, ठीक है। और उस टेक्स्ट बटन के अंदर हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट होगी चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड के अंदर यहां पर हमने बता दिया कि टेक्स्ट, सबसे पहला हमारा बटन होगा यहां पर के एड का, ठीक है। और उसके बाद हमने यहां पर बता दिया एड के बाद ऑन प्रेस्ड, ठीक है, कि ऑन प्रेस पे क्या करे यहां पर, ये फिलहाल हम इसको यहाँ पर एम्प्टी छोड़ देते हैं या फिर इसको बाद में जो है ऐड करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको ऐड यहीं पे करा देते हैं। ऐड क्या करा देते हैं कि यहाँ पर हम इसको बता देते हैं नेविगेटर, ठीक है। यानी जब इस पे क्लिक हो तो ये लिस्ट में जाके क्या कर दे, उस वैल्यू को ऐड करा दे। कहां से वैल्यू ले के, वहां से टेक्स्ट कंट्रोलर से, ठीक है, जो कि अभी हमने कंट्रोलर बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने क्या कर दिया नेविगेटर डॉट ऑफ, और ऑफ के बाद हमने बताया यहाँ पर कि ऑफ करने के बाद यहाँ पर क्या करे कंटेक्स्ट, ठीक है। कंटेक्स्ट उठाए, कहां से कंटेक्स्ट उठाए, डेटा टेक्स्ट फील्ड से, ठीक है। और क्या कर दे पॉप कर दे, ठीक है। आपके पास यहाँ पर कमांड्स यूज होते हैं कि पुश और पॉप, ठीक है। पुश क्या कर देते हैं आपका, या तो डिलीट कर देते हैं, और पॉप क्या करता है आपका ऐड कर दे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमने क्या कर दिया नेविगेटर डॉट पॉप यानी ऐड कर दे। ऐड करने के बाद यहाँ पर आकर हमने बता दिया कि अब यहाँ पर क्या करें ऐड, और ऐड करने के बाद एक मेथड हम यहाँ पर बना देते हैं कि टू डू आइटम के नाम से एक मेथड बना देते हैं, ठीक है। यानी ये उस मेथड में डेटा सेंड करेगा और उस मेथड से डेटा जो है कहां पर जाएगा टेक्स्ट फील्ड के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आकर हमने बता दिया कि टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पर कंट्रोलर बनाया नहीं है, तो कंट्रोलर बनाने के लिए हमें यहाँ पर पहले कंट्रोलर बनाना चाहिए कि यहाँ पर आकर जहां पर हमने लिस्ट बनाई थी वहां पे जाके हमें एक अदद कंट्रोलर बनाना है, क्योंकि जब भी आप टेक्स्ट फील्ड से डेटा गेट करते हो और कहीं पे डेटा सेंड करते हो तो आपको यहाँ तो कंट्रोलर लेना पड़ता है, या तो आपको कोई वेरिएबल में डेटा स्टोर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ जाके हमने लिस्ट से पहले जहां पे हमने लिस्ट ली हुई है, यहां आकर हम एक अदद क्या ले लेते हैं, एक अदद कंट्रोलर बना देते हैं, ठीक है, फाइनल। और फाइनल के नाम से हमने यहाँ पर बता दिया कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए टेक्स्ट एडिटर कंट्रोलर, ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और उसका यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट नेम बना देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम हम यहाँ पर क्या बनाते थे, जो कि अभी हमने यहाँ पर लिखा था टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट नेम हमने बना दिया। उसके बाद इज इक्वल, और इज इक्वल करने के बाद इसको इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका इनिशियलाइज हो गया टेक्स्ट कंट्रोलर। अब जहां पे भी हमें टेक्स्ट फील्ड से डेटा गेट करनी हो, ये कंट्रोलर हम वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये जो अभी हमने मेथड बनाया है, ये मेथड भी अभी हमारे यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इसको भी हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसको पहले यहाँ से
क्लोज कर देते हैं। कि उसके बाद यहाँ पर है, उसके बाद कॉमा, कॉमा। जी, ये ब्रैकेट वाला बहुत बड़ा इसका सीन है, इसी को ही तो हैंडल करना होता है। ठीक है, तो ये मेथड हम क्लियर कर देते हैं अभी। ठीक है, इसको यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जस्ट सिंपल सा हमें बटन क्लिक करना है, बस में सो गया है। ठीक है, मेथड हमने क्रिएट कर दिया। मेथड हम क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आकर इसको क्या कर देते हैं, डेटा टाइप बयान कर देते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, वॉइड। और वॉइड करने के बाद इसके अंदर जस्ट हमने क्या करना है, डेटा पुट करना है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमने वॉइड एड डॉट आइटम, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बना दिया, पैरामीटर बना दिया। ठीक है, स्ट्रिंग, और किसके नाम से हमने बना दिया, टाइटल के नाम से। ठीक है, और इसको जाके हमने पुश कर देना है अब सेट स्टेट क्रिएट करके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट कर दी, सेट स्टेट, और यहां जाके इसको हमने ऐड करा देना है। ठीक है, ऐड कराने के बाद यहां पर हमने कहा कि हमारे पास क्या है, टू डू लिस्ट, लिस्ट डॉट, और यहां पर आकर हमने कह दिया कि ऐड। ऐड करने के बाद यहां पर क्या ऐड कर दे, टाइटल ऐड करा दे। ठीक है, और इस मेथड को हम यहां से कट करके इधर पेस्ट कर देते हैं, इस बटन के बाद। सेट स्टेट इजंट डिफाइंड। ठीक है, तो फिलहाल जस्ट हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है, सेट स्टेट हमने अभी तक यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं की है। फ्यूचर के अंदर हमने डायलॉग बॉक्स बनाया है, डिस्प्ले डायलॉग, रिटर्न शो डायलॉग हमने यहाँ पर ऐड करा दिया। क्या हो गया, सिंक्रोनियस के बाद हमने यहाँ पर बता दिया कि टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर डॉट क्लियर।
पता नहीं क्या मसले दे रहा है इसके यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल तो हमारा जो काम था वो यूजर से तो नहीं हो रहा, बट मैन्युअली हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐड भी हो रहा है हमारा, डिलीट भी हो रहा है। फिलहाल इस पे ट्राई कर लेते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, वरना फिर यहीं पे इसको एंड अप कर लेते हैं। इसको डिसमेजेबल पे ऐड डिलीट करवा देते हैं फिलहाल, उसके बाद जो है इसको जो छोड़ देते हैं। ठीक है, रिटर्न डिसमेजेबल, यहाँ पर आकर हमने क्या कर दिया, ऑन डिसमेजल। ऑन डिसमिस पे यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा, तो इसको तो चेंज कर देते हैं। रिमूव 8 इंडेक्स है, सॉरी। ठीक है, सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पर रिमूव हो रहा है डिसमिस पे भी। ठीक है, तो इस डिसमिस को यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये जो हमने मैसेज बनाया था कॉपी कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि डिसमिस पे भी हमारा क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पे हमने डिसमिसल के ऊपर लगाया हुआ है, इधर जाके हम इसको प्रेस कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस, और यहाँ पे फिलहाल हम आइकन से क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डिलीट हो रहा है, अहमद अहमद डिलीट हो रहा है। ठीक है, डिसमेजर पे भी हमारा डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो लेस ऑफ टाइम हमारे पास यूजर से एड वाला फिलहाल नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर कभी इसको ऐड करा देंगे। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, जा सकते हैं।